इधर योगी चले थे अखिलेश को सबक सिखाने, उधर दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने दिया अखिलेश का साथ। बीजेपी की शुरू हो गई बुरी रात। सबसे अमीर इंसान ने ही योगी को दिया झटका। बीजेपी ने जो सोचा नहीं था वही हुआ। योगी से अखिलेश फिर निकले अव्वल। अखिलेश से पंगा लेना योगी को पड़ गया भारी। भैया ने बदल दिया पूरा खेल। जनता के सामने हो गई योगी की फजीहत। इधर बीजेपी को 2024 के चुनाव से पहले जिस बात का डर था, उधर वही खेल उसके साथ हो गया। दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेता भी कुछ नहीं कर पाए। इस बार अखिलेश यादव को इतनी बड़ी जीत मिली है, जिसको देखकर बीजेपी के नेताओं के सीने पर सांप लौट रहा होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर आदमी अखिलेश यादव के साथ खड़ा हो गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव बाजी मार ले जाएंगे और बीजेपी के नेताओं की जमानत तक जब्त हो सकती है। क्या है पूरा मामला आपको बताएं, उससे पहले अखिलेश ने इस बार कैसे बीजेपी की हवा निकाल दी, उसके बारे में जान लीजिए। अखिलेश ने योगी सरकार पर इस बार सीधा निशाना साधते हुए कह दिया कि उनकी सरकार ने पिछले 6 साल में कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जनता को भटकाने का भी आरोप लगा दिया। योगी सरकार हमेशा राज्य में अच्छे कानून व्यवस्था होने का दावा करती है, लेकिन सच्चाई क्या है वो अब सबके सामने है। पुलिस के सामने ही अतीक अहमद को मौत के घाट उतार दिया गया और बाबा की पुलिस बस देखती रह गई। ऐसे में सवाल यही है कि जब अतीक के जैसे आदमी के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर प्रदेश में आम जनता कितनी ज्यादा सुरक्षित होगी। इसीलिए अखिलेश ने एक बार फिर योगी पर हमला बोलते हुए कहा है कि सीएम योगी स्टार प्रचारक बनकर व्यस्त हैं और उनका प्रशासन तंत्र अपराधियों के आगे पस्त है। दिन दहाड़े आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, पर दावा किया जाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक ठाक है। अखिलेश यादव के इस हमले के बाद बीजेपी को बुरी तरह से मिर्ची लगी, जिसके बाद कुछ बीजेपी के छोटे नेताओं ने उन्हें बुरा भला भी कहा, लेकिन अखिलेश का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने बीजेपी की पोल खोलते हुए साफ कह दिया कि बीजेपी समाजवादी सरकार के कामों को ही अपना बताकर अपना समय काट रही है। अखिलेश यादव बीजेपी पर ये हमले कर ही रहे थे कि तभी योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लग गया। योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन इस बार दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने उन्हें तगड़ा झटका दिया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी ब्लू टिक हटा दिया गया। लेकिन अखिलेश का ब्लू टिक नहीं हटाया गया, पर जैसे ही इसके बारे में बीजेपी के कुछ नेताओं को पता चला तो वो ट्विटर पर ही अपना गुस्सा निकालने लगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के ट्विटर पर करीब 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ से ट्विटर पर करीब 2.5 करोड़ लोग जुड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका ब्लू टिक हटा दिया गया। खबर के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने घोषणा की थी कि 20 अप्रैल के बाद से उन ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया जाएगा जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। अब आपको बता देते हैं कि ब्लू टिक हटने से क्या नुकसान योगी को हो सकता है। असल में जब भी कोई अकाउंट पर ये टिक होता है तो उसे ट्विटर पर ज्यादा पहुंच मिलती है, यानी अगर उससे कोई पोस्ट की गई तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है, जबकि इसके सब्सक्रिप्शन को नहीं लेने वाले अकाउंट के साथ ऐसा नहीं होता। यानी आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव को इसका फायदा होगा, क्योंकि जब वो रैली करेंगे या फिर कोई ट्वीट करेंगे तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, जिससे लोग अखिलेश की बातों को ज्यादा से ज्यादा सुन और जान पाएंगे। असल में इस बार का 2024 का चुनाव काफी अहम रहने वाला है। इस बार की लड़ाई में जो जीतेगा वो 5 साल तक राज करेगा। इसीलिए बीजेपी ने भी अब यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अखिलेश यादव के दाव के आगे उसका दाव फेल होता जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव 2024 में प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।